Hello students, welcome to Let's Learn Biology. I am Suman Bharti and today I will discuss about Animal Kingdom. Okay? मैं अपने पिछले क्लासेस में एनिमल किंगडम क्लासेस को ले रही हूँ. ठीक है, तो आज हमारा एनिमल किंगडम का थर्ड क्लास है. ओके, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है आपका सिमेट्री. सिमेट्री जिसे कि बॉडी सिमेट्री भी कहते हैं बायोलॉजी के लैंग्वेज में. ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ एनिमल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें उनकी बॉडी की सिमेट्री को देखना है. ओके, तो सिमेट्री जो कि आपकी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का सेकंड पॉइंट है. पिछले क्लासेस में हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के फर्स्ट पॉइंट यानी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखा था. आज हम लोग बॉडी सिमेट्री को देखने वाले हैं. एनिमल्स में बॉडी सिमेट्री कैसी होती है और बॉडी सिमेट्री के आधार पर एनिमल्स को कैसे बांटा गया है, उन्हें कैसे क्लासिफाई किया गया है. ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे. तो चैनल को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें. और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें. तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे. लेट्स कम टू द पॉइंट. बॉडी सिमेट्री, ओके, या सिमेट्री. ओके, तो सबसे पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्री. सिमेट्री होता क्या है, बॉडी सिमेट्री होती क्या है. ठीक, तो सिमेट्री रिफर्स टू द सिमिलैरिटी विथ द अरेंजमेंट ऑफ पार्ट्स ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ अ 3 डायमेंशनल एनिमल्स. मतलब सिमेट्री एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि बॉडी को, किसी भी बॉडी पार्ट्स को दो अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है, लेकिन वो दो अलग अलग भाग एक दूसरे से मिलते जुलते हुए होने चाहिए. एक 3 डायमेंशनल एनिमल्स को इस प्लेन में काटा जाता है ताकि वो दो अलग अलग भागों में डिवाइड हो सके, दो आइडेंटिकल अलग अलग भागों में डिवाइड हो सके. ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री बोलते हैं. ओके, तो अब सिमेट्री जो है आपकी वो 3 टाइप्स की होती है. सिमेट्री 3 टाइप्स की होती है. आपकी एनसीईआरटी की बुक में 3 टाइप्स की सिमेट्री दी हुई है. वो पहली सिमेट्री है असिमेट्रिकल. ये पहला है जो कि असिमेट्रिकल बॉडी सिमेट्री होती है. दूसरी रेडियल सिमेट्री और तीसरी बाइलैटरल सिमेट्री. अब हम लोग इन तीनों को एक एक करके देखेंगे कि ये होते क्या हैं. ठीक है, असिमेट्रिकल कंडीशन. असिमेट्रिकल कंडीशन मतलब कि जिनमें कोई सिमेट्री ही नहीं पाई जाती हो. जैसे कि ये एग्जाम्पल, असिमेट्रिक कंडीशन जो है आपके स्पॉन्जेस में पाए जाते हैं. ठीक है, असिमेट्रिक कंडीशन होते क्या है, इसमें क्या है डेफिनेशन, एनी प्लेन दैट passes through the central axis of the body does not divide into 2 equal halves. जब किसी भी प्लेन से, जब सेंट्रल एक्सिस के किसी भी प्लेन से बॉडी को काटा जाए तो वो किसी भी बराबर भागों में नहीं कटता है. वो 2 बराबर भागों में कभी नहीं कटेगा. तो ऐसे एनिमल्स को हम लोग असिमेट्रिक बोलेंगे. दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये स्पॉन्जेज में पाया जाता है तो आपके स्पॉन्जेज का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, टेढ़ा मेढ़ा. ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर उनका होता है. तो अगर हम स्पॉन्जेज को इस तरह से काटे तो भी ये 2 अलग अलग भागों में डिवाइड नहीं करेगा. अगर हम इसे इस तरह से काटे तो भी ये 2 अलग अलग भागों में, आइडेंटिकल भागों में डिवाइड नहीं होगा. अगर हम इसे इस तरह से काटे तो भी ये 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इनका जो बॉडी पार्ट्स है, इनकी जो बॉडी सिमेट्री है वो जो है वो बिल्कुल ही टेढ़ी मेढ़ी है, वो सीधी लाइन में नहीं है. ठीक है, तो आपके डेफिनेशन में भी क्या दिया हुआ है कि एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डज नॉट डिवाइड इनटू 2 इक्वल हाफ. मतलब किसी भी प्लेन से अगर बॉडी को काटा जाए तो वो बॉडी को 2 अलग अलग आइडेंटिकल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करते हैं. ओके, अब है थर्ड नंबर, रेडियल सिमेट्री. रेडियल सिमेट्री जो कि सिलिंड्रेट्स, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्म्स में पाए जाते हैं.
रेडियल सिमेट्री क्या होती है? व्हेन एनी प्लेन passing through the central axis of the body divides the organisms into two equal halves. बॉडी की किसी भी प्लेन से, बॉडी के किसी भी प्लेन से अगर सेंट्रल एक्सिस के प्लेन से गुजारा जाए, उसे काटा जाए, तो वो दो अलग अलग बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक स्फेरिकल एनिमल किंगडम की बॉडी है, ठीक है। अगर इसे किसी भी प्लेन से हम काटें तो ये दो अलग अलग बराबर भागों में बटेगा। मान लो इसे हम सीधी प्लेन से काट रहे हैं, इसे हम इस तरह से काटेंगे तो भी ये अलग अलग भागों में डिवाइड करेगा। इसे अगर हम इस तरह से काटेंगे तो भी ये एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर चला जाएगा। अगर हम इसे इस तरह से काटते हैं तो भी ये एक पार्ट नीचे की तरफ और एक पार्ट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर हम इसमें और भी प्लेन्स इंक्रीज करते हैं, जैसे इस तरह से काटते हैं या इस तरह से काटते हैं, तो क्या होगा कि ये दो अलग अलग भागों में डिवाइड करेगा। मीन्स कि इनकी बॉडी को हम किसी भी प्लेन से काटें, इनकी बॉडी को अगर हम किसी भी प्लेन से काटते हैं तो ये दो अलग अलग बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है आपका बाइलैटरल सिमेट्री। बाइलैटरल सिमेट्री जो कि एनेलिड्स, एस्केल्मिंथिस या मोलस्कन्स में पाए जाते हैं, और भी जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी में क्या होते हैं, आपके बाइलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। तो बाइलैटरल सिमेट्री क्या होती है? व्हेन बॉडी डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट इन ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस। बाइलैटरल सिमेट्री में क्या होती है कि जब किसी भी बॉडी को काटा जाता है तो केवल एक ही एक्सिस से उसे काट सकते हैं हम लोग, और वो आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट में डिवाइड हो जाता है। ओके, जैसे कि मान लो कि ये है आपका बटरफ्लाई। ओके, जब बटरफ्लाई को उसके सेंट्रल एक्सिस से कट किया जाता है, इस तरह से कट किया जाएगा, तो ये आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट में डिवाइड हो जाएगा, दो अलग अलग पार्ट्स में। लेकिन अगर इस बटरफ्लाई को इस टाइप से काटा जाएगा तो ये आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि नीचे के जो पार्ट्स है वो थोड़े बड़े हैं और ऊपर के पार्ट्स थोड़े छोटे हैं, सकरे हैं वो, ठीक है। तो ये आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट पार्ट्स में क्या है, डिवाइड नहीं होगा। लेकिन इसे जब सीधी प्लेन से, केवल एक ही प्लेन से काटा जाएगा तो ये क्या है, आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम ह्यूमन्स बॉडी, अगर हम ह्यूमन बॉडी को सीधा काटा जाए ऐसे करके, तो हम आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट में राइट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें ट्रांसवर्सली काटा जाए तो हम आइडेंटिकल लेफ्ट या राइट में डिवाइड नहीं होंगे। तो कुछ इसी तरह है इनमें बाइलैटरल सिमेट्री, क्योंकि इसका नाम ही है बाइलैटरल सिमेट्री। बाई का मतलब टू होता है, तो कोई भी बॉडी पार्ट्स जो है बाइलैटरल सिमेट्री में दो भागों में ही बटेगा, ठीक है। आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल राइट, चाहे वो किसी भी प्लेन से काटो, उसे सिर्फ सीधी प्लेन से, केवल एक ही प्लेन से काट सकते हो। तो इसका डेफिनेशन क्या है, ध्यान से पढ़ेंगे। व्हेन बॉडी डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स into identical left and right in only one plane, केवल एक ही प्लेन से, ठीक है, passing through the central axis। और इसमें क्या था आपका रेडियल सिमेट्री में कि हम किसी भी प्लेन से अगर किसी भी एक्सिस से कट लगाएंगे तो क्या है, वो दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। और ये असिमेट्रिक में क्या है, अगर हम किसी भी प्लेन से इसे काटते हैं तो वो किसी भी प्लेन से कटने के बाद वो सिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि वो उसका कंडीशन क्या है, असिमेट्रिक है। तो असिमेट्रिक किस में पाया जाता है, स्पॉन्जेज में। रेडियल सिमेट्री सिलिंड्रेट्स, टिनोफोरन्स एंड इकाइनोडर्म्स में पाए जाएंगे। बाइलैटरल सिमेट्री जो है आपके वो हायर ऑर्गेनिज्म जैसे कि एनालिड्स, मोलस्का, कॉर्डेटा, इन सभी में पाए जाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को ये सिमेट्री
बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आप लोगों को कुछ डाउट है या समझ नहीं आया कोई पॉइंट, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके डाउट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ओके, और क्या पता कि आपके एक किसी डाउट पे ही हमारा नेक्स्ट वीडियो हो। ओके, तो अगर ये क्लास अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे पिछले एनिमल क्लास के क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन प्लेलिस्ट को जाके देखिए, ताकि आप लोगों को जो मैं जितनी भी क्लासेस लूँ वो सारे समझ आएँ। ओके, तो ऑल द बेस्ट गाइस फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम्स।